आज हम वर्ग नवम के चैप्टर उत्तक यानी टिश्यू को आगे बढ़ाते हुए हम आज जंतु उत्तक के बारे में जानेंगे। अभी बारिश का दिन है और जब हम बारिश में घर से बाहर निकलते हैं और अचानक से जब तेज बारिश शुरू हो जाती है तो क्या होता है? बिल्कुल सही, हम भीग जाते हैं, हमारे कपड़े भीग जाते हैं। तो हमारे दिमाग में हमारा जो ब्रेन जिसके अंदर प्रश्न घूमते रहते हैं वह यह सोचता है कि आखिर हमारे कपड़े जब भीगते हैं तो फिर हमारा शरीर क्यों नहीं? आखिर वह कौन सा आवरण है जो बारिश से हमारे शरीर की रक्षा करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, हमारी त्वचा यानी स्किन। हमारी त्वचा जो हमारे शरीर को पूरी तरह से ढके हुए रहता है। क्या कभी सोचा है कि क्या बारिश की पानी हमारे शरीर के अंदर जाती है या नहीं? दूसरी बात कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के पश्चात ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो यह जो ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है, आखिर वह कैसे होता है? उसे कौन करता है हमारे शरीर के अंदर? उत्सर्जन की प्रक्रिया जब होती है तो हमारे शरीर से कौन सी पदार्थें बाहर निकलती हैं और वह कैसे निकलती हैं? हमारे शरीर में जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, हम अपने हाथों में गति ला सकते हैं। हमारे पैर जब गति करते हैं तो उनमें भी कुछ परिवर्तन होते हैं। तो आखिर ये सारे परिवर्तन कैसे हो पाते हैं? कभी सोचा है कि जो हम सोचते हैं वह हमारी हाथों के द्वारा उस कार्य को कैसे संपादित किया जाता है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम ढूंढेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के जंतु उत्तक पाए जाते हैं। हमने पिछले क्लास में बताया है कि कोशिकाएं जो हमारे शरीर की आधारभूत संरचना है, जब आपस में कोशिकाएं मिलती हैं तो उत्तक का निर्माण करती हैं। और ये उत्तक हमारे शरीर में यानी जंतुओं के शरीर में 4 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियमी उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशीय उत्तक और चौथा तंत्रिका उत्तक। तो ये 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। सबसे पहले आज हम एपिथेलियमी उत्तक के बारे में जानेंगे। एपिथेलियमी उत्तक, जैसा कि अभी मैंने अपने टॉपिक की शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि बारिश के दिनों में जो हमारे शरीर की रक्षा करता है वह कौन सी उत्तक हमारे शरीर में होती है? वह होती है स्किन यानी त्वचा। त्वचा जो है वो हमारे शरीर को बारिश के पानी से बचाता है। और ये जो त्वचा होती है यह किस प्रकार के उत्तक से बनी होती है? यह बनी होती है एपिथेलियमी उत्तक से। एपिथेलियमी उत्तक की अगर हम बात करें, हमारे दिमाग में आता है कि एपिथेलियमी उत्तक जो है वह हमारे शरीर के सिर्फ बाहरी आवरण को ढका होता है। तो क्या शरीर के अंदरूनी भाग में जो आवरण होते हैं वो किसी और उत्तक का बना होता है? जी नहीं, हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्टिव लेयर होता है उस लेयर को हम एपिथेलियमी उत्तक से बना हुआ पाते हैं। अगर एपिथेलियमी उत्तक की संरचना की बात की जाए तो मुख्य रूप से एपिथेलियमी उत्तक में जो पहला गुण पाया जाता है वह है कि ये काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत ही सटे सटे होते हैं। उनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान यानी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है।
तो यह पहला गुण होता है इपिथीलियमी ऊतक का। और दूसरा गुण कि इपिथीलियमी ऊतक में रक्त यानी ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। हमारे शरीर में रक्त, किसी भी शरीर के अंग को रक्त के द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होता है मुख्य रूप से। तो यह ऊर्जा फिर इपिथीलियमी ऊतक में कहां से मिलता है, जब उसमें रक्त पाया ही नहीं जाता है। तो इपिथीलियमी ऊतक के नीचे के भाग में एक मेम्ब्रेन यानी एक सतह पाया जाता है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। हर एक इपिथीलियमी ऊतक जो होता है वह बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही रक्त की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उससे इपिथीलियमी ऊतक को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे शरीर में जितने भी आवरण है वह इपिथीलियमी ऊतक से मिलकर बने होते हैं और उसकी संरचना कैसी होती है। अब हम देखेंगे कि इपिथीलियमी ऊतक को दो भागों में एक तरह से बांट सकते हैं हम। पहला कि आखिर यह कितने लेयर में पाया जा रहा है, इसका जो डिवीजन करते हैं हम इपिथीलियमी ऊतक के प्रकार को जब देखते हैं तो इपिथीलियमी ऊतक का पहला प्रकार जो विभाजित किया जाता है वह उसके सतहों के आधार पर, यानी कितने सतह, कितने लेयर पाए जाते हैं। तो अगर एक लेयर पाया जाएगा इपिथीलियमी ऊतक का तो उसे सल्की ऊतक या स्क्वैमस टिश्यू कहते हैं, जिसमें एक लेयर पाया जाएगा। एक लेयर का जब इपिथीलियमी ऊतक होगा तो उसे सल्की ऊतक या स्क्वैमस इपिथीलियम कहते हैं। अगर एक से अधिक मेनी लेयर्स अगर पाया जाएगा, अधिक सतह पाया जाता है, तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वह है स्तरित सल्की, यानी मेनी लेयर्स। स्तर मतलब होता है लेयर्स। तो अधिक, एक से अधिक लेयर में अगर पाया जाएगा तो उसे स्तरित सल्की यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू कहते हैं। तो यह हो गया सतह के आधार पर इपिथीलियमी ऊतक दो प्रकार के हुए। पहला हो गया सल्की इपिथीलियमी ऊतक और दूसरा हो गया स्तरित सल्की इपिथीलियमी ऊतक। दूसरा जो विभाजन हम करते हैं वह इपिथीलियमी ऊतक के संरचना के आधार पर करते हैं। कुछ इपिथीलियमी ऊतक जो होते हैं वह घनाकार होते हैं, तो वैसे इपिथीलियमी ऊतक को घनाकार इपिथीलियमी ऊतक यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कहते हैं। इसका आकार घन के समान होता है। और वहीं जो दूसरे आकार का एपिथेलियमी ऊतक होता है वह स्तंभाकार यानी कॉलम के जैसा होता है। कॉलम की जैसी उसकी संरचना होती है और वैसे एपिथेलियमी ऊतक को स्तंभाकार यानी कॉल्यूमिनर एपिथेलियमी टिश्यू या स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक कहा जाता है। तो ये चार प्रकार के, मुख्य रूप से चार प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक होते हैं। अब इनके अंदर ही और भी संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें चार भागों में हम विभाजित करते हैं। यह हो गई संरचना के आधार पर। अब हम देखेंगे कि ये एपिथेलियमी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सल्की एपिथेलियमी ऊतक की। तो सल्की एपिथेलियमी ऊतक जैसा कि हमने देखा या तो एक लेयर का बना होगा या फिर एक से अधिक यानी मेनी लेयर्स का बना होगा। जो एक लेयर का सल्की एपिथेलियमी ऊतक होता है वह पाया जाता है लंग्स यानी हमारे फेफड़े की सतह में। वहीं जबकि स्तरित एपिथेलियमी ऊतक जो होता है वह पाया जाता है हमारी त्वचा में। तो आखिर ये दोनों जगहों पर अलग अलग संरचना क्यों पाई गई भला? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं, हमारा जो फेफड़ा है, वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह
वहां स्थानांतरित होता है, वहां एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। तो उसे करने के लिए एक पतली सतह का होना आवश्यक है। इसलिए सल्की एपिथेलियम जो होता है वह लंग्स में यानी फेफड़ों की कुपिकाओं में पाया जाता है, जबकि स्तरित स्क्वामस जो होता है, स्तरित सल्की उत्तक जो होता है वह पाया जाता है हमारी त्वचा में, क्योंकि त्वचा का कार्य है संरक्षण, यानी किसी भी सतह को वह ढकता है, आवरण का कार्य करता है। तो वहां प्रोटेक्शन का कार्य होता है और यानी सुरक्षा का कार्य होता है, और सुरक्षा के लिए एक से अधिक लेयर का होना आवश्यक है। इसलिए स्तरित एपिथेलियमी उत्तक जो है, स्तरित सल्की एपिथेलियमी उत्तक, यह पाया जाता है हमारी त्वचा में। अब हम अगर तीसरे प्रकार की उत्तक की बात करें, जिसे क्यूबॉइडल या फिर घनाकार एपिथेलियमी उत्तक कहते हैं, वह भी पाया जाता है किडनी के अंदर यानी गुर्दे में पाया जाता है यह। साथ ही साथ यह पाया जाता है हमारे ग्लैंड्स यानी विभिन्न ग्रंथियों में। तो जो किडनी में जो क्यूबॉइडल यानी घनाकार एपिथेलियमी उत्तक पाया जाता है, वह चूंकि वहां भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका एक्सचेंज होता है, वह वहां अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन होता है। तो वहां चूंकि अपशिष्ट पदार्थों को लेना, उसे छोड़ना है, बाहर निकालना है, अतः वहां पतले स्तर का होना आवश्यक है। तो वहां जो घनाकार एपिथेलियमी उत्तक होता है वह एक ही लेयर का होता है, एक ही स्तर का बना होता है, जबकि डक्ट यानी ग्रंथियों को चूंकि प्रोटेक्ट करना होता है, ग्रंथि के ऊपर जो आवरण है उसे सुरक्षा प्रदान करना होता है, इसलिए वहां जो घनाकार एपिथेलियमी उत्तक होता है वह 2 लेयर का बना होता है। तो घनाकार एपिथेलियमी उत्तक कहाँ पाया गया? यह पाया गया गुर्दे में और विभिन्न ग्रंथियों में, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड है या फिर अन्य प्रकार की ग्रंथियां हैं, वहां पाया जाता है। स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक जो चौथे प्रकार का उत्तक है, वह पाया जाता है जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अन्य भाग है, उसका आवरण का निर्माण जो होता है वो कॉल्यूमिनर एपिथेलियमी उत्तक यानी स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक से होता है। तो स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक जो है वह जितने भी अंग हैं, अंगों के आवरण का निर्माण करते हैं। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम एक ही लेयर का हमेशा बना होता है, क्योंकि ये स्तंभ के आकार का होता है, यह खुद ही लंबा होता है, तो यह एक ही स्तर का बना होता है। तो यह कहाँ पाया जा रहा है? यह जितने भी अंग है, इंटरनल ऑर्गन है, उसके आवरण का निर्माण करता है। इसके अलावा भी इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है 2, जिसे एक कहते हैं केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू। केराटिन एक प्रोटीन होता है और यह केराटिन पाया जाता है हमारी त्वचा में। तो जहां आवरण का निर्माण होता है हमारी त्वचा के द्वारा, जो सुरक्षा यानी प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण होता है, वह केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा होता है। तो यह एक विशेष प्रकार का उत्तक है। और इसके अलावा एक और उत्तक होता है जिसमें कि वह क्यूबॉइडल का भी टाइप है और कॉल्यूमिनर का भी टाइप है। उसमें उत्तकों के ऊपर सीलिया नाम की संरचना पाई जाती है। तो जहां पदार्थों को गति देना होता है, उस जगह पर, उस स्थान पर सीलिएटेड एपिथेलियम इसे कहते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है हमारे विंड पाइप में, जहां हवा को हमारे लंग्स तक यानी फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। वहां सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है ताकि वो हवा को, वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने में मदद प्रदान कर सके। तो यह एक विशेष प्रकार का एपिथेलियमी उत्तक होता है। इस प्रकार आज हमने देखा कि एपिथेलियमी उत्तक कहाँ और किस प्रकार के पाए जाते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे अन्य तीनों उत्तक के बारे में, जैसे संयोजी उत्तक।